Brought to you by Sonova Joint Care. सेहत का ये एपिसोड आप तक लाए हैं सुनोवा जॉइंट केयर। अर्थराइटिस यानी कि गठिया, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो उम्र के साथ ज्यादातर लोगों को हो ही जाती है। हमें सेहत पर मेल आया पुनीत का। उनकी माँ की उम्र 65 साल है और उन्हें नी ऑस्टियो अर्थराइटिस की शिकायत है, यानी कि घुटने का ऑस्टियो अर्थराइटिस, घुटने का गठिया। काफी समय से वो दवाइयां खा रही हैं पर अब आराम नहीं मिल पा रहा है। ना पुनीत की माँ ठीक से चल पाती हैं, ना ही वो बैठ पाती हैं। दर्द और सूजन रहती है सो अलग। अब डॉक्टर्स नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करवाने की सलाह दे रहे हैं। पुनीत को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। उन्होंने सबसे सुना है कि घुटने की सर्जरी नहीं करवानी चाहिए, इससे घुटने हमेशा के लिए खराब हो जाते हैं। पुनीत जानना चाहते हैं कि क्या वाकई ऐसा होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस में नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करवानी चाहिए या फिर नहीं। इस बारे में तो हम डॉक्टर से जरूर बात करेंगे, पर उससे पहले एक चीज ये समझ लेते हैं। घुटने का ऑस्टियोआर्थराइटिस एक ऐसी कंडीशन है जिससे बचा जा सकता है। कुछ बहुत ही आम गलतियां हैं जिनको उम्र भर करने से आगे जाकर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं घुटने का ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है और ये क्यों हो जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस नी की, जिसको हम लेमैन की टर्मिनोलॉजी में घुटनों का गठिया बोलते हैं या कुछ लोग बाय भी बोलते हैं, ये ज़्यादातर ओल्ड एज में देखी जाती है। ओल्ड एज का मतलब है करीब 50-60 साल के ऊपर में देखी जाती है। मेल फीमेल ये दोनों में पाई जाती है, लेकिन फीमेल्स में ये रिलेटिवली ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू मेल। और उसका रीज़न जो होता है एक्टिविटी लेवल। जो आदमी जितना ज़्यादा एक्टिव होता है उसमें चांसेस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस उतनी कम होती है। जो जितना कम एक्टिव होता है उसमें चांसेस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस ज़्यादा होती है। जो लोग फिजिकल वर्क करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उनमें ऑस्टियोआर्थराइटिस के चांसेस कम होते हैं। जो उनकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल होती है, एक्टिविटी लेवल कम होता है, उनकी लाइफस्टाइल उनमें ऑस्टियोआर्थराइटिस ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल, आप हमारे दिल्ली में दरियागंज में घूमने जाइए, वहाँ पे आपको दिखेगा कि 60 साल के रिक्शे वाले रिक्शा चला रहे हैं। वो लोग फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, 60 साल 70 साल तक रिक्शा चला रहे हैं, लेकिन उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं होगा। ये एक फैक्ट है जो सबको जानना चाहिए। यानी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस एक ऐसी सिचुएशन है जिसको फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, लाइफ मॉडिफिकेशन, वेट कंट्रोल करके बचाया जा सकता है, या पूरी लाइफ बिना किसी एक्टिव इंटरवेंशन के चला जा सकता है। लेकिन पर आजकल की जैसी लाइफस्टाइल चल रही, उस लाइफस्टाइल में एक्टिविटी कम है, लोग घरों में रहते हैं, ज़्यादा एक्सर्शन नहीं होता है। यही वजह है कि नी के केसेस आजकल ज़्यादा देखने को मिले। अगर हम वर्ल्ड वाइड डेटा को देखें तो हिंदुस्तान में ऑस्टियोआर्थराइटिस नी ज़्यादा कॉमन है एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो हिंदुस्तान का लाइफ स्टाइल है वो ज़मीन पे बैठने का है, बिल्कुल घुटनों में पालथी लगा के चौकी मार के सब बैठते हैं। इसका फायदा भी होता है। इसका फायदा ये होता है कि हिप की ऑस्टियोआर्थराइटिस कम होती है लेकिन नी की ज़्यादा होती है। तो वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो हिप की ऑस्टियोआर्थराइटिस इंडिया में कम है, नी की ज़्यादा है। जबकि अदर वेस्टर्न कंट्रीज या फॉरेन कंट्रीज में देखें तो हिप की ऑस्टियोआर्थराइटिस रिलेटिवली ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इंडिया। तो कुल मिला के ये है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस एज रिलेटेड प्रॉब्लम है जिससे कोई भी बच नहीं सकता। एक्टिविटी बढ़ानी चाहिए, रेगुलर ब्रिस्क वॉक करना चाहिए। वॉकिंग के लिए जो ट्रैक होता है वो जो पत्थर के ट्रैक होते हैं उस पर नहीं चलना चाहिए, मिट्टी के ट्रैक पे चलना चाहिए। अगर मान लीजिए ऐसा चलना पड़ा कि आप सड़क पे जॉग करते हुए लोगों को देखते हैं तो स्पोर्ट शूज अच्छी क्वालिटी के हों जिससे कि कुशनिंग इफेक्ट जाए, नी पे डायरेक्ट इफेक्ट ना आए। और सबसे इंपॉर्टेंट है स्पेशली फीमेल्स के लिए, वेट कंट्रोल करें। फीमेल्स इसलिए बोला क्योंकि ओबेसिटी फीमेल्स में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मेल। ओबेसिटी किसी में भी हो, मेल या फीमेल, तो आपकी नी प्रॉब्लम आएंगी। पहली चीज ये, प्रिवेंशन इज बेस्ट ट्रीटमेंट। अगर आप ऑस्टियोआर्थराइटिस को बचा सकें, ग्रेड 1 ग्रेड 2 में रख सकते हैं तो बेस्ट है। ट्रीटमेंट में अगर आप आते हैं तो ट्रीटमेंट के लेवल पे अगर पेन है तो टेम्परेरी पेन किलर्स दिए जाते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी दिए जाते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म यूजेस के लिए देखा गया है कि कुछ ग्लूकोसामिन डायसिलिन की कॉम्बिनेशन है जिनका लॉन्ग टर्म इफेक्ट अच्छा है। वो मेडिसिन 4 से 5 साल तक खाई जा सकती है। लेकिन वो मेडिसिन हेल्प करेगी या नहीं करेगी ये डिपेंड करता है जॉइंट में स्पेस बचा है या नहीं। फॉर एग्जांपल, जैसे आप इसको देखें, ये जॉइंट है और इस जॉइंट में स्पेस खत्म हो गया है। अगर ये जॉइंट स्पेस खत्म हो गया है तो कोई भी मेडिसिन, कोई भी इंजेक्शन, कोई भी एक्सरसाइज काम नहीं करेगी।
तो बेस्ट वे है जानने का कि आपको सर्जरी कब करानी चाहिए। आप अपने दोनों घुटनों के खड़े होकर के एक एक्सरे कराएं, जिसको बोलते हैं एक्सरे बोथ नी, एपी स्टैंडिंग। उस नी के एक्सरे में अगर आपको दिखता है कि ये स्पेस है, ये खत्म हो गया है, बोन एक दूसरे को रब कर रही है, तो मुझे लगता है कि आपको सर्जरी की जरूरत है। और सर्जरी में कहते हैं नी रिप्लेसमेंट। नी रिप्लेसमेंट का मतलब ये नहीं कि आपने दूसरे नी को लिया और लगा दिया। नी रिप्लेसमेंट में जो रफ सरफेस होती है, जो यहाँ पे खराब हो जाती है, हम उसको कट कर देते हैं और इस तरीके से स्पेशलाइज्ड मशीन्स होती है, नी को जो रफ सरफेस थी उसको हम कट कर देते हैं। और इसी तरीके से ये लेग की बोन है, ये थाई की बोन है, इसको कट करके इस पे सीमेंट लगता है, ह्यूमन सीमेंट आता है और इस तरीके का ये नेचुरल ट्रू इम्प्लांट है, इसको हम इसके ऊपर लगा देते हैं, ये फिक्स हो जाता है सीमेंट से, तो चिकनी सरफेस आ गई। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं नी का टिबिया का इम्प्लांट है, इस पे भी सीमेंट करते हैं, स्लॉट बनाते हैं, रफ सरफेस को हटा करके उसके ऊपर कैपिंग कर दी जाती है चिकनी सरफेस की और ये मूवमेंट नॉर्मल हो जाता है। दिस इज व्हाट इज नी रिप्लेसमेंट। नी रिप्लेसमेंट में कोई ऐसा नहीं दूसरे का नहीं लगाया जाता एंड इट इज नाउ वेरी कॉमन। अब अच्छे इम्प्लांट आ गए हैं। इसकी लॉन्गेविटी के बारे में ये कह सकते हैं कि अभी तक जब से ये यूज हो रहा तब से ये फेल नहीं हुआ है, तो अभी करीब 20, 25, 30 साल तक ये चल सकता है बड़े आराम से। नी रिप्लेसमेंट से डरना नहीं चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग के साथ नी रिप्लेसमेंट को करना चाहिए। नी रिप्लेसमेंट कभी भी इमरजेंसी सर्जरी नहीं है, इसको इमरजेंसी सर्जरी की तरह नहीं देखना चाहिए, ये टोटल प्लान्ड सर्जरी है। ऑपरेशन के नेक्स्ट डे से पेशेंट वॉकर से चलता है, 3 हफ्ते तक वॉकर रहता है, 6 हफ्ते तक स्टिक रहती है। जब हम पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं हॉस्पिटल से, वॉकिंग, सीढ़ियां चढ़ना उतरना बता करके भेजते हैं और पेशेंट यूजुअली 3 महीने लेता है। थोड़ी बहुत बर्निंग, थोड़ी बहुत चेंज इन सेंसेशन, नी के ऊपर स्वेलिंग, नी के ऊपर गर्म ठंडा लगना, पैरों में स्वेलिंग का आना, ये सब पोस्ट ऑप रिकवरी का पार्ट होते हैं, इससे घबराना नहीं चाहिए। नी रिप्लेसमेंट इज वेरी सक्सेसफुल सर्जरी। वर्ल्ड वाइड डेटा और हमारे डेटा ऑलमोस्ट इक्वल है एंड सक्सेस रेट ऑफ नी रिप्लेसमेंट सर्जरी इज ऑलमोस्ट 97%। भाई जो भी लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस के चलते नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करवाने के बारे में सोच रहे हैं, वो डॉक्टर साहब की बात पर जरूर तवज्जो दें। ये सर्जरी खतरनाक नहीं है। दूसरी बात, नी ऑस्टियोआर्थराइटिस से जितना बच सके उतना ही अच्छा है, इसलिए जो टिप्स बताई गई हैं उनका सख्ती से पालन कीजिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए ज्यादातर महिलाओं में कैल्शियम की कमी क्यों हो जाती है। हड्डियों को मजबूत रखने के लिए कैल्शियम बेहद जरूरी होता है, ये तो हम सबको पता है, पर इसके बावजूद हिंदुस्तान में लड़कियों में, महिलाओं में कैल्शियम की भयंकर कमी होती है। अब ऐसा क्यों होता है? देखिए, कैल्शियम की कमी की एक बड़ी वजह है डाइट। हिंदुस्तान में बात जब लड़कियों के खान पान की आती है तो उसमें काफी लापरवाही होती है। कई लड़कियों को बचपन में दूध नहीं पिलाया जाता, सही पोषण नहीं दिया जाता और इसकी वजह से कैल्शियम की कमी रहती है। मेनोपॉज के दौरान तो खास तौर पर औरतों को ज्यादा कैल्शियम खाना चाहिए, क्योंकि मेनोपॉज के दौरान एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन शरीर में कम हो जाता है। इससे हड्डियां पतली होने लगती हैं। आखिरी बात, आमतौर पर लड़कियों को वजाइनल डिस्चार्ज होता है, ये बहुत ही नॉर्मल है, पर इसमें कैल्शियम भी निकलता है। इस डिस्चार्ज में कैल्शियम के साथ सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम भी निकल जाता है। जिन औरतों में कैल्शियम की कमी होती है उनकी हड्डियां काफी कमजोर होती हैं, और जिन औरतों की उम्र 40 से ऊपर होती है उन्हें या तो मेनोपॉज हो चुका होता है या फिर होने वाला होता है, उनका शरीर कम कैल्शियम सोखता है। 30 साल के बाद उम्र की वजह से महिलाओं की हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। जो औरतें केवल शाकाहारी खाना खाती हैं उनको कैल्शियम वैसे भी कम मिलता है। 16 से 30 साल की लड़कियां जो डाइटिंग करती हैं या फिर ज्यादा वेट लूज करना चाहती हैं, उनमें कैल्शियम की कमी होने की संभावना रहती है। अगर शरीर में विटामिन डी की कमी होती है तो कैल्शियम भी कम हो जाता है, क्योंकि विटामिन डी ही शरीर में कैल्शियम सोखने में मदद करता है। कैल्शियम की कमी पूरी करने के लिए आप कई सारी चीजें कर सकती हैं, जैसे कैल्शियम की टैबलेट्स खा सकती हैं। इसके अलावा रागी, सोया, पालक खाइए। आप अपना खाना नारियल के तेल में भी बना सकते हैं। यह आपके शरीर को कैल्शियम और मैग्नीशियम रिटेन करने में मदद करता है। समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झकास सी हेल्थ टिप। जानिए 40 साल की उम्र के बाद कैसे फिट रहें। उम्र के साथ हमारा शरीर बदलने लगता है, हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, कुछ बीमारियां होने लगती हैं। ऐसे में जरूरी है कि 40 पार करने के बाद आप अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। नहीं, वैसे सेहत का ख्याल तो बचपन से ही रखना चाहिए, वही आगे जाकर आपके काम भी आता है, पर 40 के बाद कुछ टिप्स हैं जो आपको जरूर फॉलो करनी चाहिए।
इनके बारे में बताया न्यूट्रिशनिस्ट अंजलि मुखर्जी ने। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पेज पर एक पोस्ट शेयर किया है। अपनी डाइट में नट्स और सीड्स शामिल करिए, जैसे बादाम, अखरोट, कद्दू के बीज और सूरजमुखी के बीज। अपनी डाइट में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाइए, ज्यादा एक्सरसाइज करिए। अपनी डाइट में फाइबर की मात्रा भरपूर रखिए। इसके लिए सब्जा के बीज या फिर चिया सीड्स लीजिए। आप दिन में 1 से 2 बार इसबगोल भी ले सकते हैं। बाहर खाना खाते समय अनाज अवॉइड करिए। घर पर होल ग्रेन्स, दाल, फ्रेश सब्जियां, फ्रेश फल, ये सब खाइए। कम से कम 8 घंटे की नींद जरूर लीजिए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।